शहर कायद में बदअमनी के पीछे भारत का हाथ, भारतीय फौज के साबिक मेजर ने उगल डाले सारे राज। गौरव आर्या ने कबूला, कराची में बैठे नेटवर्क को पैसे दो और सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल कराओ। कराची में कितने टारगेट किलर्स हैं, तरीक़ा वारदात क्या है, कौन लेता है कितने पैसे, सरहद पार बैठे साबिक मेजर को सब मालूम है, खुलकर एतराफ भी कर लिया है। कमांडर कुलभूषण जाधव, नंबर 4155 जुलू। आई एम अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत, कितनी जानें ली, कितने घर उजाड़े, मंसूबे कहां और किस तरह बनाए, गिरफ्तार भारतीय जासूस भारत के करतूतों का पहले ही एतराफ कर चुका है। खूबसूरत पाकिस्तान, अमन है इसकी शान, दुनिया ने भी एतराफ किया। अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की, अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क कहा, मगर अमन का दुश्मन भारत। पाकिस्तान की नफरत में अंधा भारत दहशतगर्दी से बाज नहीं आता। भारतीय फौज की एलओसी पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, सतवाल सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 45 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। हमें सबसे ज्यादा फिक्र है अपने बच्चों की। हमने सिर्फ किसी की नकल में कदम नहीं उठाना, क्योंकि इससे एकदम बड़ी वाह हो जाएगी। बुनियादी असूल हमने उनके साथ तय कर लिया है कि कोई भी शख्स पाकिस्तानी जो चीन में है वो पाकिस्तान 14 दिन की ऑब्जर्वेशन के बगैर नहीं आएगा। चीन से वापसी के लिए पाकिस्तानियों की मुकम्मल क्लियरेंस लाजमी करार। हुकूमत पाकिस्तान का अपने महसूर शहरियों को वापस न लाने का फैसला बरकरार। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वायरस 27 ममालिक में फैल चुका है, चीन हमारे शहरियों का हर मुमकिन ख्याल रख रहा है। ये भी वाजे किया कोई चैंपियन ना बने, पाकिस्तानी तलबा की सबसे ज्यादा फिक्र हुकूमत को है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खतरा, हुकूमत के पेशगी इंतजामात मजीद सख्त। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम अफराद को अब हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा कराना होगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान में दाखिला और इमिग्रेशन की इजाजत नहीं होगी। चीन से 3 फरवरी को शुरू होने वाली पहली परवास की मुकम्मल स्क्रीनिंग के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए। पिम्स अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी कायम। $3000 की खतीर रकम से मखसूस लिबास भी खरीदा जाएगा। अगर इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, सूडान जैसे मुल्क अपने स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट कर सकते हैं, देन व्हाट्स द रीजन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या मसाइल हैं? हमारी मदद की जाए, हम महसूर हैं। चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा की हुकूमत पाकिस्तान से फरियाद। आज न्यूज पर हुकूमत के नाम पैगामात का तांता बंद गया। तलबा कहते हैं तमाम ममालिक ने अपने तलबा को वापस बुला लिया, हुकूमत की जानिब से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। एम्बेसी से राब्ता किया तो जवाब मिला कि सिफारत खाने को अभी कोई अहकामात नहीं मिले। यूनिवर्सिटी टीचर्स और इंतजामिया ने हमें बोला है कि आप लोग अपनी हुकूमत से राब्ता करें और चले जाएं। खुद हेड टीचर ने आके ये पासपोर्ट मुझे वापस दिया है। हम पाकिस्तानियों के इतने एहतजाज के बाद, इतने दिनों के बाद शाह महमूद कुरैशी मेरी कॉल अटेंड की, मुझे दिलासा दी कि आपका वहीं ही ख्याल रखा जाएगा। आज न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। चीन में फंसी तालबा कैफुल वरा से वजीर खारजा ने राब्ता कर लिया। कैफुल वरा कहती हैं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पासपोर्ट भी वापस कर दिए। वुहान में ज़ेरे तालीम एक और तालिब इल्म अमजद ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द हमें यहाँ से निकलवाइए, अपने तैयारे भेज दीजिए। बहुत परेशान है हम लोग तकलीफ में है वुहान सिटी में, और हम सेफ है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे ऊपर कोई वायरस ने कोई अटैक किया होगा। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमत ने क्या इक़दामात किए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की दरखास्त पर महफूज फैसला जारी। सेक्रेटरी खारजा को 11 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। चीन में कातिल वायरस कोरोना के बाद जारी, हलाकतें 259 हो गई। 12,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर जद्दोजहद जारी, वैक्सीन की तैयारी की कोशिश।
25 ममालिक में वायरस के 140 केसेस रिपोर्ट। स्पेन में कोरोना का पहला केस सामने आ गया। पंजाब में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। डेरा गाजी खान की 2 बच्चियों में मर्ज की तस्दीक। सूबे में 2019-20 के दौरान मर्ज का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। आईजी और सिंध हुकूमत की तकरार, दोनों में कशीदगी का हाल बरकरार। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को फिर खत लिख डाला। कहा कलीम इमाम ने खुलेआम सिंध हुकूमत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका रवैया सिंध में नफरतों का सबब बन रहा है। 1 माह से आईजी को हटाने का मामला इल्तवा का शिकार है। 5 में से किसी एक का नाम फाइनल कर लें। सिंध में ऐसा आईजी तैनात करेंगे जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा सिंध में झूठे केसेस की रिपोर्ट मौसूल हुई है। सूबे में गैर सियासी आईजी तैनात करेंगे। इत्तेहादियों से किए वादे भी पूरे करने का अज़्म। एमकेएम को नालायक हुकूमत का साथ छोड़कर हमारा साथ देना चाहिए। वजीर इत्तला सिंध ने फिर मुत्तहदा को पेशकश कर दी। कहते हैं पीटीआई की वजह से आज अवाम मुसीबत में है। आईजी के मामले पर साबित हो गया कि सिंध सौतेला है। आईजी सिंध हुकूमत के कहने पर कुछ नहीं करते। पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन में रहकर वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जा सकती है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी वजाहत पेश कर दी। कंवर नवीद जमील कहते हैं वजीर आजम ने अभी तक हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया। जब तक कराची और हैदराबाद के मसाइल हल नहीं होंगे तब तक वजारत का फायदा नहीं। इत्तेहादी साथ हैं। काफ लीग और एमकेएम कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असल अपोजिशन पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं, महंगाई है। शहबाज शरीफ की जल्द वापसी का इम्कान जाहिर किया। साथ दावा भी किया नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, ना ही मरियम नवाज बाहर जाएंगी। डेली मेल के रिपोर्टर ने शहबाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ट्वीट किया मेरे खिलाफ पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ इल्जामात भयानक हैं। अपना पूरा कैरियर नस्ल परस्ती से लड़ते गुजारा। शहबाज शरीफ के दावों पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे पाकिस्तान और उसके लोगों से प्यार है, इसीलिए फिक्र भी है, ये भी वाजे किया। शहजाद अकबर को इमरान खान की रफाकत से कबल से जानता हूँ। वो इंसानी हुकूक की जंग के सिपाही हैं। शहबाज शरीफ अपने जाल में खुद फंस चुके हैं। अब बरतानिया को भी उनकी असलियत और हकीकत का पता चल जाएगा। मुआफ ने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा आप सच्चे होते तो अदालत से रुजू करने में 6 माह क्यों लगाते। मुल्क भर का मौसम ठंडा ठार। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी का राज। दस्तूर में पारा -13 रिकॉर्ड। पारा चनार में -12 हो गया। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। चित्राल, मालम जब्बा, दीर, सवात, कालाम में शदीद सर्दी। किलगी के नवाही इलाके में ठंड के मारे लोग हिजरत करने लगे। नथिया गली में 3 रोजा स्नो फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। मुल्क भर से सयाहों की आमद। पहले रोज बर्फ से बने मुजस्मों की नुमाइश। सयाह सेल्फी लेते रहे। तीर अंदाजी के मुकाबले। माहौल गर्म रखने के लिए नौजवानों का इलाकाई रक्स। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फहीम अशरफ और बिलाल आसिफ की वापसी। काशिफ भट्टी बगैर खेले टॉप। मोमिन अहमद की क़यादत में बांग्लादेशी स्क्वाड का भी ऐलान। टीम 4 फरवरी को इस्लामाबाद आएगी। टेस्ट 7 फरवरी से 11 फरवरी तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं शहर कायद में बेअमनी के पीछे भारत का हाथ। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने कर लिया एतराफ। भारतीय फौज की वर्दी पहनने वाले दहशतगर्द मेजर गौरव आर्या ने तकरीब में कहा था कि भारतीय हुकूमत कराची में पैसे देकर
खून खराबा कराए। एक टारगेट किलर 5 लाख रुपए लेता है, भारत 10 लाख दे और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को कत्ल कराए। Write a check. Give it to 500 Karachi killers. They charge 5 lakh rupees for a killing. घर से बाहर तो निकलेगा वो कभी? Whenever he steps out of home, shoot him. शहर कायद में है जितनी भी बेअमनी, सब की सब हिंदुस्तान की है करनी। भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर ने सारे राज उगल डाले। जुनूनी मेजर गौरव आर्य ने तकरीब में सबके सामने कहा, कराची में बैठे नेटवर्क को पैसे दो और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल कराओ। Karachi has got more weapons than any other city in the world. What stops you from telling those घर से बाहर तो निकलेगा वो कभी? Whenever he steps out of home, shoot him. सरहद पार बैठे भारतीय फौज के साबिक मेजर को कराची में टारगेट किलर्स की तादाद, तरीका वारदात और रेट सब पता थे। Karachi में, you know, those people on motorcycles, 2 guys, these targeted killings in Karachi are very common. Write a check. Give it to 500 Karachi killers. They charge 5 lakh rupees for a killing. Say 5 lakh rupees, you stop your business, sir, I'll give you 10 lakh rupees. अखलाक से गिरे मेजर ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को उस वक्त निशाना बनाओ जब वो घर वालों के साथ बाहर निकलें। Those people come out for shopping. The officers and all that, they come out. दरअंदाजी का इल्जाम लगाने वालों का यह खुल्लम खुल्ला एतराफ साबित करता है कराची में अमन खराब